छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पचंबा सड़क निर्माण मोर्चा के बैनर तले दुकानदारों से चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान। निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर किया जाएगा लोकतांत्रिक आंदोलन। इधर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को नाम दिया ज्ञापन। पीरटाट प्रखंड के केंदुआडीह में पेयजल की हुई घोर किल्लत। लोगों ने जाहिर की अपनी समस्या। 4 में से 3 जल मीनार है, वर्षों से बंद है। भीषण गर्मी में जल स्तर नीचे जाने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। राष्ट्रीय चेतना संघ के द्वारा झंडा मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला का हुआ विधिवत उद्घाटन। एसडीपीओ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 100 से अधिक लगे दुकान, अलग अलग सामानों के साथ खान पान और मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं लोग। और चैती दुर्गा सार्वजनिक समिति बरगंडा में प्रतिमा विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। कमेटी के सदस्यों ने बताया 50 वर्षों से हो रही चैती दुर्गा पूजा, काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद किया ग्रहण। चैती दुर्गा सार्वजनिक समिति बरगंडा में मंगलवार को 4 बजे तक भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के बाद बरगंडा चौक पर इस भंडारे का आयोजन किया गया। यह कमेटी के सदस्यों द्वारा बताया गया कि लगभग 50 वर्षों से बरगंडा चौक पर चैती दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन भंडारा का आयोजन इस वर्ष पहली बार किया गया। भंडारा में खिचड़ी का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दिया गया। भंडारा में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा को सफल बनाने में प्रवीण कुमार, आकाश कुमार, टिंकू कुमार, रितेश कुमार, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रुपेश कुमार, अरविंद, विकास साव, विनय साव, आशीष सहित कई कमेटी के सदस्यगण मौजूद थे। आज बरगंडा चौक पे चैती दुर्गा का आयोजन 50 साल से हो रहा है और आज के बाद दुर्गा विसर्जन के बाद हम लोग भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बहुत भक्तों ने आके प्रसाद ग्रहण किया और आगे हम लोग और इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। मां दुर्गा से यही प्रार्थना है। गिरिडीह के शिव मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक शिव मंदिर न्याय पार्षद समिति के द्वारा रांची में दी गई। झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय पार्षद के कंप्लेसन जो गलत ढंग से कमेटी बनाकर शिव मंदिर न्यास समिति के संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहे थे और सार्वजनिक मंदिर तथा मंदिर परिसर पर गलत ढंग से कब्जा किए हुए थे। रांची से आए धार्मिक न्याय पार्षद के प्रतिनिधि श्री रवि अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में आसपास के मोहल्ले से सैकड़ों लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से नई कमेटी का निर्माण को लेकर चर्चा हुई और गलत ढंग से पूर्व में कमेटी बनाकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन सब बातों को झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद के प्रतिनिधि के समक्ष रखा गया। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। बैठक काफ़ी सार्थक रहा और शिव मंदिर नया समिति शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काम करे और विकास करे। इन्हीं सब बातों को मोहल्ले वासियों ने धार्मिक न्यास परिषद के प्रतिनिधि के पास रखा। इस बैठक में शिव मोहल्ला के श्री लाल अग्रवाल, जो पूर्व के कमेटी के इकलौते सदस्य रहे हैं, सहित शिव मोहल्ला के विकास कुमार गुप्ता, विशाल कुमार गुप्ता, विवेक कुमार गुप्ता, मोहन प्रसाद, आलोक केसरी, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक विश्वकर्मा, गौतम शर्मा, राज विश्वकर्मा, गौरव विश्वकर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित थी। सबों ने लिखित तौर पर धार्मिक न्यास पार्षद को आवेदन दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ने हस्ताक्षर किए और
परिषद से बिल्कुल न्याय उचित सहयोग की भरोसा दिया। दिनांक 8/4/25 को झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधि गिरिडीह शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर की स्थिति से अवगत हुए। तो शिव मोहल्ला के गणमान्य सदस्य वहाँ काफ़ी उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिनिधि माननीय रवि कुमार ने पूरी शिव मंदिर का पूरा निरीक्षण किए, दयनीय स्थिति से अवगत हुए और वहाँ का आय व्यय का समूचा खर्चा का उन्होंने लेखा जोखा लिया। ये हिंदू धार्मिक न्यास परिषद की संपत्ति आज से 50-60 वर्ष पहले से है और चूँकि मोहल्ले के जितने भी न्यास परिषद के सदस्य थे कमेटी के, अब नहीं है जीवित, लेकिन बिना कमेटी के कुछ तथाकथित लोगों ने उस पर अपना दावेदारी करके और उस संपत्ति को हड़प के रखा है, जिसका कोई लेखा जोखा कहीं नहीं है। आज सारी वस्तु स्थिति से हम लोग ने अवगत करवाया है उनको। वो वहाँ जा कर के माननीय अध्यक्ष जी को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। हम लोगों ने उनसे यही मांग रखी है कि मंदिर का नवीकरण किया जाए और मंदिर की जो दुर्दशा है उसको सुधारा जाए और नई कमेटी का गठन किया जाए। यही हम लोग की मांग उनसे थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अध्यक्ष महोदय से हम इस विषय पर सकारात्मक वार्ता करेंगे और जो भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे। शिव मोहल्ला के शिव मंदिर में झारखंड राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनियुक्त रवि अग्रवाल जी प्रतिनिधि के रूप में आए हुए थे। हम लोगों का यह मंदिर लगभग 100 सालों से शिव मोहल्ला में अवस्थित है। 60 से 70 साल पूर्व से यहाँ पर धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा कमेटी बनाकर इसकी देखरेख की जा रही थी, मगर कुछ ऐसे लोग जो धार्मिक न्यास परिषद के संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठे हुए थे। विगत कुछ दिनों पूर्व के सदस्य के निधन के पश्चात इस संपत्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह घोषित कर दिया गया। मंदिर को सार्वजनिक रहने नहीं दिया गया। पैतृक संपत्ति बोल के मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। आज यहाँ मोहल्ले के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए थे। आदरणीय रवि अग्रवाल जी ने सबों से अपनी बातें सुनी और विश्वास और भरोसा दिलाया कि आने वाला समय में स्वतंत्र रूप से यह मंदिर धार्मिक न्यास परिषद की कमेटी के द्वारा संचालित होगा। पीतार प्रखंड के कुंडको पंचायत अंतर्गत केंदुआडी ग्राम में पेयजल की घोर किल्लत हो गई। मंगलवार को 11 बजे लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि यहां लगभग 85 घर हैं और सभी घरों को मिलकर कुल 4 मीनार बनाए हुए हैं, जिसमें 3 जल मीनार लगभग 2 वर्षों से बंद पड़े हैं। एक जल मीनार की हालत ख़राब है, कुछ समय तक चलता है फिर बंद हो जाता है, जिसे ग्रामीण अपने खर्चों पर बनवा कर काम चलाते हैं। यहाँ 85 घरों के लोग मात्र चापाकल पर निर्भर हैं और चापाकल भी गर्मियों में दम तोड़ देता है। अभी गर्मी शुरू हो चुकी है और कुछ समय बाद गर्मी बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर इन जल मीनार को दुरुस्त नहीं किया गया तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर संकट आ पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरालाल मरंडी। कौन सा गांव है? केंदुआडी पंचायत कुंडको। क्या क्या समस्या है यहाँ पानी का? हम लोग का यहाँ पानी का समस्या, अभी जो जल मीनार बना हुआ था, 4 जल मीनार बना हुआ था। क्या नाम है आपको बताइए, आपका नाम बताइए। तो उसमें से अभी सारा जल मीनार खराब पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? बनाने के बाद मात्र करीब 2 महीना 3 महीना चला, इसके बाद सब खराब हो गया। अभी खराब पड़ा हुआ है और खराब पड़ा होने के बाद हम लोग
मुखिक रूप से कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने दिन से लगभग खराब पड़ा हुआ है? अभी लगभग 2 साल हो गया, 1.5-2 साल पार हो गया। अभी सब 2 साल से खराब पड़ा हुआ। कितना घर है टोटल यहाँ पर? हमारे यहाँ केंदुआडी में 85 घर है। 85 घर से अबव है, और एक टोला है उधर 10-12 घर है। तो सब यही 4 जल मीनार पे? हाँ, यही 4 जल मीनार से हम लोग सप्लाई हुआ है। पाइप हर घर में सप्लाई हुआ है, लेकिन अभी तक पानी हर घर में नहीं पहुँचा है। ये सब कितना चापाकल कितना है? चापाकल 6-7 ठो है। अभी लगभग 3-4 ठो अभी चल रहा है, 3-4 ठो अभी खराब पड़ा हुआ है चापाकल भी। तो पानी उसमें प्रॉपर आता है एकदम बराबर, अच्छा से पानी आ रहा है सब में? हाँ, चापाकल में तो मैंने बराबर पानी आता है, बढ़िया पानी देता है, लेकिन चापाकल ही खराब है, अभी खराब पड़ा हुआ है। आगे जो जल मीनार बना था वहाँ पे 5,000 लीटर का, वो कितना दिन तक चला था? वो चला था 2 साल लगभग। वो पहले ही बना है वो जल मीनार, 2.5 साल चला। इसके बाद अभी 1-1.5 साल पहले से खराब पड़ा हुआ है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गिरिडीह पूर्वी रेलवे की ओर से आयोजित पहली बैठक ZRUCC सदस्य मुकेश कुमार जलान ने हिस्सा लिया। यह बैठक ताज बैगल में आयोजित किया गया। इस मौके पर इन्होंने विभिन्न मांगों से रेलवे के अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में इन्होंने कोलकाता एवं पटना के लिए सीधी ट्रेन की मांग की। वहीं 22,303 गया वंदे भारत एक्सप्रेस जो हावड़ा धनबाद कोडरमा गया जाती है, उसे पहले सप्ताह में 3 हावड़ा मधुपुर न्यू गिरिडीह कोडरमा गया होते हुए परिचालन करने की मांग किया। सूरत और मुंबई के लिए ट्रेन वाया कोडरमा होते हुए चलाने की मांग की, ताकि महानगरों में काम के लिए आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके। वहीं मधुपुर से कोडरमा तक रेल लाइन का दोहरीकरण करने की मांग किया गया, जिससे दिल्ली रूट्स के लिए एक वैकल्पिक रूट मिल जाए। झरियागादी ओवरब्रिज कोयले से लदी मालगाड़ी के कारण वहां के आमजन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समाधान को लेकर बात उठाई गई। बैठक में रेलवे के अधिकारियों ने श्री जलान के लिए दिए गए सुझाव को नोट किया और उन बिंदुओं पर जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी द्वारा मुकेश जलान को सदस्य मनोनीत किया गया था। गांडी के गगनपुर शंकरपुर में संचालित मदरसा सतूल हूद लील बनीन वलमानात गरीब के लिए शिक्षा का एक अलग जगह रहा। मंगलवार को 11 बजे मदरसा से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि शिक्षा का अलग जगह रहा मदरसा सतूल हूद लील बनीन वलमानात के रहनुमा मौलाना इस्माइल ने कहा कि 2021 में हमने क्षेत्र के गरीब यतीम बच्चों के लिए बेहद शिक्षा के मद्देनज़र यह पहल किया था। कहा कि शुरुआती दौर में यह मदरसा अपने घर से गगनपुर में संचालित करना शुरू किया था। उस वक्त हमारे मदरसे में गिने चुने बच्चे आते थे और आज वह 2021 वाली वक्त और आज जमी आसमां में फ़र्क आ चुका है। बताया कि फ़िलहाल हमारे मदरसे में अपने ज़िले गिरिडीह के विभिन्न इलाकों के बच्चों समेत जामताड़ा, देवघर और धनबाद के 4 जिलों के विभिन्न इलाकों के कुल 500 तादाद में बच्चे हमारी सरपति में निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कहा कि लेकिन अभी तक हमारे इस मदरसे को किसी तरह की कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि हमारे मदरसे को नीति आयोग से भी अथॉरिटी प्राप्त है। कहा कि हमारे इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स आदि विषय को भी पूरी प्राथमिकता के साथ पढ़ाया जाता है, जिसके लिए हमारे यहाँ 10 शिक्षक सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नए सेशन के बच्चों के लिए नामांकन जारी है, जो आगामी 8 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान मदरसे के रहनुमा मौलाना मोहम्मद इस्माइल सैफी ने अपने इस मदरसे में आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण करने की और सरकार की ध्यान आकृष्ट करवाते हुए काफ़ी उम्मीदों के साथ अपील किया। मदरसतुल हुदा लिल बनीन वल बनात 2021 से शंकरपुर गगनपुर के नाम पर कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह चारों डिस्ट्रिक्ट ज़िला अरबा के नाम पर चारों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे और बच्चियां यहां पर दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी बेहतर तरीक़ा से हासिल कर रहे हैं। असली तालीम में यहां बच्चियां क्लासेस करके उस गवर्नमेंटेड स्कूलों में कोई बच्चियां मैट्रिक का एग्जामिनेशन देती है, कोई इंटर कर रही है, कोई ग्रेजुएट भी कर रही है और यहाँ कुरान और हदीस के बच्चे और बच्चियाँ उपस्थित होकर के अपने अपने टॉपिक की वजाहत की थी और उन लोगों को उस टॉपिक में नंबरात जो हासिल हुआ उन नंबरात के आधार पर उन लोगों को इनामात बेहतर तरीक़ा से दी गई, जो सभी अवामुन्नास के ताउन के ज़रिया ये सारे किए जा रहे हैं। बस सरकार से हम सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर नज़र की जाए, हमारे ये 4 जिले के बच्चे और बच्चियों पर नज़र की जाए ताकि हमको थोड़ा आसानी हो इन लोगों को आगे तक पहुंचाने में और लाइनअप करने में। हमारा सोच ये है कि कोई अनपढ़ ना रह जाए, है ना। इसलिए हम लोग गांव-गांव जा कर के हमारे टीचर हमारे साथ चल कर के हम लोग दावत व तबलीग करते हैं कि कोई घर में ऐसा तो नहीं है कि 2-4 बच्चे हैं और वो एजुकेशन से महरूम हैं, उनको तालीम नहीं हो पा रही है। हम लोग वहाँ से उठा करके अपने संस्था में अपने मदरसा में ला करके उन्हें तालीम देने की कोशिश करते हैं ताकि वो आला से आला तालीम पा सके। यहाँ तक कि हम लोग उनको तीनों टाइम का खाना के साथ साथ साल में 2 बार
कपड़े का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे इदारे में, हमारे संस्था में पढ़ने वाले बच्चे को कपड़ा के साथ साथ खाने का नज़्म, उसके साथ त्यौहार जो मनाए जाते हैं, हमारे जो 2 त्यौहार होते हैं, उन त्यौहारों में उनको उस दिन के लिए बेहतर खाना कैसे मुहैया की जाए, उसके लिए भी हम लोग बेहतर खाना उनके घरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे मामला जो हैं अवामुन नास के ताउन से हम लोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ कुछ सहयोग कर दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग और बेहतर काम कर सकेंगे। ये हमारी सोच है और समाज की भी सोच है। तो हमारी बेहतर सोच को अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि हमारे बेहतर सोच पर अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएचसी गांडी में आगामी 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शिविर का आयोजन कर नेत्र जांच एवं ऑपरेशन किया जाएगा। यह जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अब्बू कासफ हसन ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे दी। चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी अब्बू कासफ ने बताया कि आगामी 9 अप्रैल को 12 अप्रैल तक सीएचसी गांडी में नेत्र जांच के लिए मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा, जबकि 13 से 17 अप्रैल तक मरीजों का ऑपरेशन, लेंस, काला चश्मा, पावर का चश्मा, दवाइयाँ आदि दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शिविर 40 वर्षों से अधिक आयु के वर्ग के लोगों के लिए होगा। कार्यालय आदेश के तहत सभी बीटीटी एवं सहिया साथी को प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि शिविर का उद्घाटन गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के हाथों किया जाएगा। इस शिविर में शंकर नेत्रालय चेन्नई के चिकित्सकों के टीम द्वारा निःशुल्क जांच एवं ऑपरेशन किया जाएगा। राष्ट्रीय चेतना संघ द्वारा झंडा मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला का उद्घाटन मंगलवार को शाम 7 बजे सदर एसडीपीओ जितवाहन उराव ने फीता काट कर किया। इसके पहले एसडीपीओ का स्वागत मेला के संयोजक धर्मजीत चौधरी ने बुके देकर किया। इसके बाद मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया।
इस बाबत एसडीपीओ श्री राव ने महिला संयोजक को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के मेले का आयोजन होने से दूसरे राज्यों के प्रसिद्ध सामान एक ही स्थान पर लोगों को उपलब्ध हो पाता है और इस तरह के आयोजन से लोग भरपूर मेले का आनंद उठाते हैं। संयोजक धर्मजीत चौधरी ने कहा कि आज शुरू हुए यह मेला 30 दिनों तक संचालित रहेगा। इसमें लगभग 100 दुकान संचालित है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध स्वदेशी सामान के साथ साथ तारामाची, ब्रेक डांस, मिक्की माउस, देसी विदेशी झूले सहित कई मनोरंजन का साधन उपलब्ध है। वहीं कई प्रकार के स्वदेशी प्रोडक्ट्स के साथ खान पान के भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने गिरिडीह वासियों से मेले में आकर भरपूर आनंद उठाने की अपील की। मौके पर मोहम्मद शोएब रेन, आबिद राजा, जाफिर रेन सहित कई मेलाकर्मी मौजूद थे। आज दिनांक 8/4/25 को गिरिडीह के झंडा मैदान में फन वर्ल्ड सह स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन एसडीपीओ श्री जितवाहन ओरांव जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। मेले में लगभग 50 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें खादी के वस्त्र, भागलपुरी सिल्क, खिलौना, फर्नीचर, गृह सज्जा के उपयोग के सारी सामग्री एक छोटे से स्वरूप में आप सभी के लिए यहाँ पर लाया गया है। साथ ही दर्शकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के आकर्षक झूले जैसे ट्रेन, डोरा टोरा, मिक्की माउस, नौका आदि कई प्रकार के आकर्षक झूले भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही लोग जब मेले में आएंगे तो खाने पीने का भी आकर्षक स्टॉल मेले के दौरान उपलब्ध होगा। आप सभी शहरवासियों से मेरा आग्रह होगा कि आप मेले में आए और इसका भरपूर लाभ उठाएं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले संगठन के नेता राजेश यादव की अगुवाई में मंगलवार को 1 बजे संगठन का प्रतिनिधि मंडल डीसी ऑफिस पहुंचा और मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर 4 सूत्री मांगों के साथ गिरिडीह डीसी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग को पूरा करने का आह्वान किया। डीसी की अनुपस्थिति में उनकी ओर से अपर समहर्ता ने ज्ञापन लिया तथा उनमें दिए गए 4 बिंदुओं पर चर्चा की। अपर समहर्ता ने ही इस मामले में संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को तलब करने की बात कहते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर अगुवाई कर रहे श्री यादव ने कहा कि निर्माण में देरी होने से इस सड़क के किनारे स्थित सैकड़ों दुकानदार, प्रतिष्ठान, स्कूल, अस्पताल सबके सब तबाही झेल रहे हैं। बदतर हालत के कारण जिसके लिए संभव उन्होंने इस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वे भला कहाँ जाएंगे। कहा कि निर्माण में देरी तथा पूरा सड़क खोद कर रख दिया है। उधर जाने से भयंकर सीमेंट युक्त धूल उड़ रही है। धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव नाम मात्र किया जा रहा है। यह स्थानीय लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ तो गिरिडीह पचम्बा रोड स्थित सभी वार्ड, गली, मोहल्ले के चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव, प्रमोद सिन्हा, अधिवक्ता रामलाल कुमार, अन्ना मुर्मू, ज्योति। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान जनता पार्टी ने आंदोलन का वृहद रणनीति बनाने को लेकर मंगलवार को 2 बजे तक झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जमीन का वास्तविक मालिक को सर्वे से पहले अपने जमीन के जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति निकालने के साथ साथ यह सभी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि उनके जमीन का जमाबंदी और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मूल रजिस्टर 2 में चढ़ा तो नहीं दिया गया है। यही जांचने के लिए किसान जनता पार्टी के लोग पूरे मौजूदा रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति एक साथ निकाल कर रैयतों को देना चाहती है, ताकि अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 में दिए गए हेराफेरी को पकड़ा जा सके और जमीन सर्वे होने से पहले उसे ठीक करवाया जा सके। विदित हो कि तीसरी बेंगाबाद और गिरिडीह अंचल में रुपये के लालच में अंचल अधिकारी ने व्यापक पैमाने पर गरीब रैयतों का जमीन या तो प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है या तो भूमि माफियाओं और पैसे वालों के नाम चढ़ा कर रख दिया है। यदि जमीन का वास्तविक मालिक समय रहते नहीं जागे तो उनका जमीन सर्वे होने या तो सरकारी जमीन घोषित हो जाएगा या भू माफियों के पास पैसे वाले अपने नाम उक्त जमीन का खतियान बनवा लेंगे और जमीन का वास्तविक मालिक अपने जमीन से हाथ धो बैठेगा। अभी यदि किसी खाता नंबर के जमीन का कुल रकबा वास्तव में 10 एकड़ का है तो अंचल अधिकारी ने पैसा लेकर रजिस्टर 2 में भू माफियों के नाम पर बंदोबस्ती कायम कर उस खाता का कुल रकबा 15 से 20 एकड़ जमीन कर दिया है। इतना ही नहीं, किसी खाता के खतियान यदि आदिवासी के नाम पर है तो उस खाता से संबंधित जमीन का जमाबंदी रजिस्टर 2 में कायम हुआ है। उसमें अनेकों गैर आदिवासी भू माफियों का नाम है। इसी के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। बताया गया कि किसान पंचायत में 10 अप्रैल से तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष करो या मरो के तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। किसान पंचायत में काफ़ी संख्या में किसान मौजूद थे। तीसरी अंचल में हम लोग का कट चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लोग उसको पटके चाहे दे जाएगा चाहे गोली चलाएगा। इस बार हम निश्चितकालीन धरना पर बढ़ जाएंगे। जल तक नहीं मिलेगा तल तक हम लोग उठेंगे नहीं। निश्चितकालीन धरना जाए। इन तीसरी रन तहन हर कना आले दो नवा रजिस्टर 2 लगे आले दो 14 महीना खोले अचूरो कना मेन का तीन धरी आले दो रजिस्टर 2 बाको एम खाले चिदा जरा नजी रसीद हो गे चुको कना रहा बाको एम कना दो नी तो आले किसान जनता पार्टी नवाले एकता कना सले इधरी कना निये दम दो चाहे तो अकोले दाल को चाहे तो आले को दाल ले मेन का रजिस्टर 2 हथाओ कत गिरता है ना। वाह, घूर रहे रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है तो आज हम लोग धरना करेंगे। तो वो सीएम साहब का हमको पटकेंगे नहीं तो हमको पटकेगा, लेकिन अब रजिस्टर 2 लेंगे, लेके रखेंगे, लड़ेंगे। ये बात हम लोग बृहस्पतिवार को तीसरी ब्लॉक में धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठने बाद में हम लोग अपना हकीकत मांग कर रहे हैं। रजिस्ट्री 2 जितना रैयत है अपना हक के लिए मांग करता है और अपना हक ना दे हम लोग लड़ाई तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, आर पार का लड़ाई। बाकी ये कमर कस लिए हैं हम लोग कि लेके रखेंगे, नहीं दिया तो उसको आधा केस भी उसको छील देंगे और उसका वहाँ से हम लोग जल रजिस्ट्री 2 नहीं मिलेगा तो उठेंगे भी नहीं।
आज इस बार इतना हमारा जनता घुसा गया है, उसको थप्पड़ चलाने के लिए भी हम लोग दावा ठोक लिए हैं। ये हम लोग का पूरा तीसरी जनता का दावा है। ठीक है। झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में आज एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि बालिका सशक्तिकरण एवं बाल सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस पूरे आयोजन की विशेष पहल और समर्थन रहा सरोजा गोल्ड स्टील पावर का, जिसने यह साबित किया कि उनकी टैगलाइन मजबूती सब कुछ है सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान SSPL ने सिरोन टच डिस्क्रिप्शन अभियान के अंतर्गत तकरीबन 100 युवतियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए ताकि वे विपरीत परिस्थिति में भी सुरक्षित रहे और सजग रहे। साथ ही साथ प्रशिक्षुओं को भी उचित भेंट देकर सम्मानित किया गया। SSPL का यह प्रयास गिरिडीह क्षेत्र जैसे सामाजिक बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर पहली बार गिरिडीह की बेटियों ने रामनवमी जुलूस में भाग लिया और लाठी से आत्मनिर्भर प्रदर्शन कर समाज को यह संदेश दिया कि यह बेटियां ना सिर्फ सुरक्षा चाहती हैं बल्कि सुरक्षा देने में भी सक्षम है। इस अभूतपूर्व पहल का प्रशिक्षण नेतृत्व प्रदान किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूनम बर्नवाल ने, जिन्होंने समर्पण भाव से इन बेटियों को आत्मरक्षा में दक्ष बनाया। SSPL की ओर से उन्हें विशेष धन्यवाद और सम्मान भी प्रदान किया गया। सरोजा स्टील एवं पावर ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी सिर्फ मजबूत TMT बर्स नहीं बनाती बल्कि एक मजबूत समाज के निर्माण में भी उसकी अहम भूमिका निभाती है। SSPL के प्रबंधक ने बताया कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम उनकी CSR नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भविष्य में बालिकाओं सशक्तिकरण, शिक्षा और सुरक्षा जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, छात्राएं, अभिभावक और विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित रहे। वातावरण राष्ट्रभक्ति, नारी शक्ति और समाज जिम्मेदारी की भावना से परिपूर्ण रहा। इस दौरान पूनम बर्नवाल ने कहा कि बेटियां हमारी धरोहर है और बेटियों को अब आत्मरक्षा करना स्वयं है, इसलिए लगातार प्रशिक्षण देकर मजबूत कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरोजा गोल्ड TMT बार की तरफ से बच्चियों को सम्मान समारोह किया गया विवाह भवन में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बच्चियां जो है उनको उत्साहित कैसे किया जाए। अगर उनको सम्मान मिलता है तो निश्चित उनके मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है। और आज बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में कि बच्चियां जब कोई कार्य करती है तो उनको मनोबल को बढ़ाया जाए। और ये बहुत ही अच्छा पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से सभी बच्चियों का मनोबल बढ़ाते हुए इनका सम्मान किया है। और हम गिरिडीह के तमाम भाई बहनों से ये आग्रह करेंगे कि ये लाठी और तलवार का प्रशिक्षण रेगुलर चले और अगर वो इसमें सहयोग करते हैं तो हमारी बच्चियों का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है और ये चहुमुखी विकास कर सकती है। क्योंकि जब वो लाठी उठाती है तो उनके मनोबल को बढ़ावा मिलता है और जब आत्मबल मजबूत होता है तो बच्चियां कोई भी हिंसा की शिकार नहीं होती, कोई भी गलत मार्ग का शिकार नहीं होती, जिससे आए दिन अभी जो समस्याएं पैदा हो रही है जिससे माँ बाप बहुत आहत होते हैं, वो समस्या दूर हो सकती है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।